नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सर। इस वीडियो में 1 फरवरी 2025 को जो आपका बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसका हम ऑब्जेक्टिव सवाल का एनालाइज कराएंगे। आप लोग मिला सकते हैं कि हमारा कितना सही हुआ है। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं। सवाल है कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो पोमी कल्चर जो है, पोमी का अर्थ फल होता है, तो ये जो है आपका फल से जुड़ा हुआ है। पोमी कल्चर एक खेती का पद्धति है जिसमें हम फल बोते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र के जैविक घटक हैं। तो पारितंत्र के जैविक घटक पूछ रहा है। आप देख सकते हैं जैविक का मतलब होता है सजीव। तो इसमें से सजीव कौन होगा, तो उत्पादक जो होगा वही सजीव होगा। राइट ऑप्शन उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक में सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है। तो ये आप देख सकते हैं कतला, मांगुर, हिल्सा और सिंही दिया हुआ है। तो ये जो मछलियां हैं जो आप देख सकते हैं, ये तीनों मछली को हम मृदु जल में पालते हैं। मांगुर को, सिंही को, कतला को। ये तो नदी तालाब में भी मिलती है, लेकिन समुद्री मछली का पूछ रहा है, इसलिए हिल्सा जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। हिल्सा समुद्री मछली है, बाकी ये तीनों मृदु जलीय मछली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है। तो कुनेन जो है मलेरिया का मशहूर दवा है, और कुनेन को हम सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आगे देखिए, अगला सवाल 5 नंबर आप देख सकते हैं। सवाल है, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। तो काष्ठीय आरोही जो लताएं होती है वे झाड़ झंकार यानी चपराल नामक पौधों में पाई जाती है। जो बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ होती है, झाड़ियों में से या तना में से भी जड़ निकला हुआ रहता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो फसली पौधों में उत्परिवर्तन यानी कुछ बदलाव, आंतरिक बदलाव लाने के लिए हम करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण का प्रयोग करके हम फसली पौधों में उत्परिवर्तन करते हैं और उसे हाइब्रिड या संकर नस्ल का पौधा बनाते हैं, उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला 7 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। ये सवाल तो बहुत ही आसान है। सवाल है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो ट्यूबर का मतलब होता है कंद, और आलू जो होगा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आलू में जो है कंद द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है। आलू जो है जड़ नहीं है, तना का रूपांतरित भाग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरन बीटा में गैलेक्सोसिडेन का कोडोन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा जेड जीन। जेड जीन जो है लैक ओपेरन में बीटा गैलेक्टोसिडेन का कोडोन करता है। कोडोन की कुल संख्या 64 होती है। ठीक है, आगे देखिए। सवाल, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सिफिलिस और गोनोरिया दोनों होगा। दोनों जो है एसटीडी है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों बोथ जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद अपने पेपर को मिलाइए आप कितना सही बनाए हैं। सब्जेक्टिव में तो कुछ नंबर मिल ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सही होगा तो पूरा मिलेगा, गलती होगा तो नहीं मिलेगा। घर से आएगा तो पूरा, नहीं आएगा तो साफा नहीं आएगा। 10वां सवाल आप देख सकते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो भ्रूण का जो स्थानांतरण होता है वह 8 कोशिकीय भ्रूण के द्वारा किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक नाम को जनसांख्यिकी दर्शाएगा। इसी के द्वारा हम पॉपुलेशन यानी जनगणना करते हैं और किसी खास क्षेत्र में रह रहे किसी खास जीवों की संख्या को निर्धारित करते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? तो ये जो होता है, कोई संतान है तो संतान में उसके माँ और पिता दोनों का तो गुण आएगा, तो एक से अधिक जीन जो होगा उत्तरदायी होगा त्वचा के रंग में बदलाव लाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, आप देख सकते हैं, सवाल है न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनता है? तो न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर 2 समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। सवाल कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, भाषा थोड़ा सा जटिल है, आप ध्यान से पढ़ें समझें। यदि आपका सारा पॉइंट क्लियर होगा, आप स्टेप बाय स्टेप क्लास किए होंगे तो आप बना सकते हैं। अगला सवाल है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को गाइनोमार्फ कहते हैं। क्या करते हैं? गाइनोमार्फ। अगला 15 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, सवाल है देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित रूप में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा स्थानीय है, क्योंकि किसी खास क्षेत्र में ही किसी जीवों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता यानी कोडोमेंस में F2 संतति के प्रारूपी अनुपात को दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, सहप्रभाविता में हम लाल सांड को और सफ़ेद गाय में क्रॉस कराए थे तो भूअर संतान उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और अपूर्ण प्रभाविता कहा गया था, गुल अब्बास के फूल के बारे में लिखना होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण में से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का रोगजनक है? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन। प्लाज्मोडियम जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मादा एनोफेज मच्छर के लार यानी सलाइवा में होता है और इसी से मलेरिया नामक रोग होता है। और मलेरिया का सबसे मशहूर दवा के बारे में ऊपर भी दिया हुआ था, कुनैन, जो कि सिनकोना नामक पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल आपका देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है? मतलब सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करता है कौन है? तो हम फसल लगाते हैं तो ही वही फसल सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। राइट ऑप्शन ही दे सकते हैं आप, क्योंकि आपको मिलाना है कि हमारा कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिन वलय के मध्य में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होगा वही क्लोरोफिल के पोरफिन वलय के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन या किस पौधे में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C4 जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? तो परिदल पत्र जो होगा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु के पोंछ हिलता है तो शुक्राणु आगे बढ़ता है, और यही कोशिका गतिशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लिंग सहलगन गुण कौन है? तो वर्णधता जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को लाल और हरा का पहचान करना नहीं आता है, बाकी सब रंग चिन्ह लेता है। ठीक है, अगला सवाल है 25 नंबर, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म की बात की जाए तो लैटिमेरिया जो होगा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। लैटिमेरिया जो है जीवित जीवाश्म है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो ऑक्सीजन बेस्ट ऑप्शन होगा। जब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी, बाकी सारी गैस थी। अगला सवाल है 27 नंबर, सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा,
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार फिश और कतला मछली। स्टार फिश और कटल मछली जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है, तो इनमें सभी जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? इस सवाल तो आप 10वीं में भी पढ़े होंगे। इसका सुंदरवन जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण जो होता है उजरे हुए वन में होता है। मतलब ना उजरा हुआ वन जो है वह उसी में फिर से हम खेती कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो उत्कृष्ट जैव उर्वरक में एजोला जो होगा आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बढ़ते हुए कपाल की क्षमता। बढ़ते हुए कपाल की जो क्षमता होगा यही बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दिमाग बढ़ेगा तो तभी आदमी का बहुत सारा विकास होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा के अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो विखंडन जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, विखंडन द्विखंडन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन होता है और किसी खास या विशेष परिस्थिति में विखंडन होता है। ठीक है, मनुष्य के शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो मनुष्य के शुक्राणु की क्षमता जो होती है विरेचन में विकसित होती है, विरेचन टेस्टिस में विकसित होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? तो दो गो युग्मन, जब दो गो जाइगोट बनेगा तभी तो दो गो भ्रूण बनेगा और जुड़वा बच्चों का जन्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इनमें से कौन सा क्रम सही है? आप देख सकते हैं ग्वानिन जो होगा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? तो टीआरएनए जो है घुल जाता है, बाकी कोई आरएनए घुलता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन जो होता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए। सवाल है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंग है? समवर्ती अंग का मतलब समजात अंग, जिनका रचना तो अलग अलग होगा लेकिन कार्य सेम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पक्षी एवं तितली का पंख। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? तो दोनों, जल और कीट दोनों द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। जलकुंभी को हम समुद्र शौक या फिर वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में होते हैं? मतलब कुल मिला के ये द्विलिंगी फूल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा बैंगन होगा। बैंगन जो है द्विलिंगी है, बाकी तीनों एकलिंगी है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल, मार्स ग्रह पर जो है जीवन की संभावना है। पिछले 2 साल पहले मिशन मंगल चलाया गया था लेकिन वह अनसक्सेसफुल रह गया। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डबल गुणसूत्र। डबल ट्राइसोमिक जो होगा इसी में एक्स्ट्रा जोड़ा होता है गुणसूत्र का, यही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के द्वारा हम कैंसर की कोशिकाओं को अलग अलग करते हैं, यह अपने में से ही बढ़ता है अलग अलग भागों में। ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? तो AUG जो होगा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। AUG जो है यही होगा प्रारंभिक कोडोन। अगला सवाल है बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरस्तु। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का फादर भी कहते हैं और इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो तिलहन से, तेल से पीली क्रांति
जुड़ी हुई है। ठीक है, क्रांति से दो को सवाल आ गया है। अगला सवाल है पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली, फूल की कली जो है, लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, 70 सवाल में से 35 ही बनाना है। हम सारा एनालाइज करा दे रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा आप कितना कौन कौन सवाल बनाए हैं और आपका 35 में कितना सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो सर्टोली कोशिका जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, सर्टोली कोशिका से ही शुक्राणु अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें म्यूटोन, सिस्टोन और रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटसन। बेटसन जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। इन्होंने डीएनए संरचना में भी अहम भूमिका अदा की थी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो जंतु जो है एक से अधिक पर रह सकता है। पादप तो प्रथम पोषीय स्तर ही रहेगा। मछली भी तो हो सकती है। जंतु पलवक सब होगा। इनमें सभी जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। इनमें सभी जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। पादप पलाव यानी पौधों को खाने वाला, जंतु पलाव यानी जंतु को खाने वाला, और मछली तो हो गई ही। इनमें सभी जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति कैसे होती? तो रेशेदार। नारियल के बाहर तो कवच होता है, छिलका होता है, उसके अंदर जो होता है क्या, तो उसी को मध्य फल भित्ति कहते हैं, और वह जो होता है रेशेदार होता है। ठीक है, और नारियल का खाने वाला भाग जो होता है भ्रूण होता है। ठीक है, रेशेदार जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुमंग का निर्माण जो होता है आपका, पुमंग के निर्माण में पुंकेसर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पुंकेसर जो है पुमंग की इकाई है और पुंकेसर से ही पुमंग का निर्माण होता है। बहुत सारे पुंकेसर मिलते हैं तो पुमंग बनता है। ठीक है, सवाल है मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या है। समूह जब कह रहा है तो 23 पर टिक मारे, समूह ना कहते तो 46 पर टिक मारते हैं। इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 23। आगे देखिए अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो होगा, मूल पूछ रहा है तो 2n होगा, क्योंकि गुणसूत्र जो होता है हमेशा जोड़ा में होता है। ठीक है, 2n जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल है नग्नबीजी एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति कैसे होती है? तो थेरियन यानी तीन गुणित होती है, इसलिए त्रिगुणित पर टिक मारेंगे। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? तो GA3 जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो SO2 जो होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा, यही खतरनाक है। यही जो होता है ओजोन परत में छेद करता है और यह एरोसोल से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है? तो गेंडा जो होगा, एक सींग वाला गेंडा जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। यही जो है काजीरंगा उद्यान में है। भारत में संरक्षित जैवमंडल की संख्या कितनी है? तो 18 जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। 18 को संख्या है जैवमंडल की भारत में। ठीक है, फटाफट मिलवा रहे हैं, आप सब चेक कीजिएगा कितना बस सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 35 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक शैवाल है जो कि नाइट्रोजन प्रदान करता है मिट्टी को, और मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कराइटोक्सिन क्या करता है? तो कराइटोक्सिन जो होता है आपका, यह जो होता है एक से अधिक कार्य करता है। ठीक है, इनमें से सभी लगभग हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक या गन्ने की बुआई होती है? तो तने के टुकड़ों द्वारा। ये तो आप लोग सब लोग बनाए ही होंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन SO2 का प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होने वाला जो चीज़ है वो हरित लवक होगा, जो कि पेड़ पौधों मतलब ऐसे तो होने के लिए सब होता है, लेकिन हरित लवक जो होगा सबसे ज़्यादा होता है प्रभावित, इसलिए इस पर टिक मारेंगे। ये वाला तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच अवधि को क्या कहते हैं? तो जीवन काल या जीवन अवधि, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से
किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है, तो FSH जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है, तो अपरा से होकर न गुजरने वाला जो चीज़ है वह है वसा अम्ल। क्या होगा? वसा अम्ल जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो नई प्रजाति के निर्माण में उत्परिवर्तन की अहम भूमिका है, क्योंकि इसी के द्वारा संतति में बदलाव होता है। ठीक है, अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं, तो इसका तंत्रिका जो होगा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सारे सवाल को का एनालिसिस कराया गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा और इसी तरह का और भी विषय का देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम आपके लिए उसको भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।